नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर चौबे, मोटिवेशनल स्पीकर। देखिए, जब जब पृथ्वी पर कोई भी अनर्थ होता है या अधिक से अधिक अत्याचार होते हैं तो प्रकृति कहीं ना कहीं उसका सॉल्यूशन भी ढूंढ देती है। किसी युग में कोई भी आए, कोई ना कोई एक ऐसा व्यक्तित्व आता है जो सारी समस्याओं को हल करता है। उसके साथ या उसके आगे पीछे अन्य लोग भी आते हैं। हमें इन सभी चीज़ों से एक शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। तो जो युवा कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं अथवा किसी भी क्षेत्र में जाना चाहते हैं, तो आप ऐसे महान कार्य को करिए कि आगे जो आपकी पीढ़ी आए वो आपको फॉलो करे, आपका नाम ले और आपका अनुसरण करे। क्योंकि महान लोगों के पद चिन्हों का ही अनुसरण किया जाता है। और किसी आपके अंदर अगर कोई भी एक गुण है, चाहे आप अच्छे बिजनेसमैन हो या राजनीतिज्ञ हो या व्यापारी हो, खेल में हो आप या पढ़ाई के क्षेत्र में हो। आज आप देखिए कि आपके परिवार में कोई क्लास 1 क्लास 2 है आपके परिवार में या रिश्तेदारी में, अगर नहीं है तो आप उसकी तैयारी करें। खेल के क्षेत्र में जाते हैं तो नाम हो जाता है, इतिहास रच जाता है। भारत ने 1983 में वर्ल्ड कप जीता था और आज दिन भी जो है भारत के कप्तान कपिल देव को याद किया जाता है और कई बार उस पूरी टीम को सम्मानित करने के लिए मंच पर बुलाया जाता है। तो आज जो है इतने वर्षों के बाद भी, आज 37-38 साल हो गए, लेकिन फिर भी जो है उन्हें सम्मानित किया जाता है। तो कोई किसी भी क्षेत्र में आप ऐसा महान कार्य करें, आपके पीछे कुछ लगा होना चाहिए। जैसे सचिन के पीछे गॉड ऑफ क्रिकेट लिखा हुआ है, गावस्कर के आगे लिटिल मास्टर लिखा हुआ है, मिस्टर कूल MS धोनी के पीछे लिखा हुआ है, भारत केसरी दारा सिंह। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं किसी भी क्षेत्र में हमें शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। अगर हम अपने जो GS का जब पेपर होता है, पूछा जाता है प्राचीन काल के महाकाव्य, तो रामायण और महाभारत का नाम आता है। आधुनिक काल में जयशंकर प्रसाद की कामायनी, मैथिली शरण गुप्त का साकेत, हरिऔध का प्रिय प्रवास, इनमें कहीं ना कहीं आपको वो तत्व मिलेंगे जो आपके लिए एक उदाहरण बन जाएंगे। आप उनको फॉलो कर सकते हैं। तो व्यक्ति के अंदर कहीं ना कहीं उसके व्यक्तित्व में निखार लाने के लिए सद्गुणों का होना उसके अंदर बहुत ज़रूरी है। जब भी महाभारत का नाम उठता है, महान योद्धाओं का नाम आता है, तो अर्जुन से भी पहले कर्ण का नाम लिया जाता है। कर्ण सिर्फ अंगराज कर्ण, दानवीर कर्ण उसे कहा जाता है। तो वो सिर्फ दानी ही नहीं बल्कि महापराक्रमी, महान योद्धा, महारथी और स्वाभिमानी था। शिक्षा प्राप्त करने के लिए परशुराम के पास भी गया, वहाँ उसने शिक्षा ग्रहण की और शिक्षा ग्रहण करने के बाद और इधर द्रोणाचार्य शिक्षा दे रहे थे पांडवों को और कौरवों को। तो जब वहाँ प्रदर्शन चल रहा था तो देखिए, स्वाभिमान, वीरता, पराक्रम कभी छिपता नहीं है। तो उस समय जब परीक्षा चल रही थी कि कौन कितना, तो सबकी परीक्षा चल रही थी, सभी की बड़ाइयाँ हो रही थी। अर्जुन सबसे प्रिय थे द्रोणाचार्य को, और अर्जुन को जब उन्होंने बुलाया प्रदर्शन करने के लिए तो द्रोणाचार्य ने ऊंची आवाज़ में कहा था अग्नास्त्र। तो अर्जुन ने बाण छोड़ा और चारों तरफ आग लग गई थी। कर्ण उस महासभा में बैठा हुआ था और उसने दूसरी तरफ से मेघास्त्र छोड़ दिया और अर्जुन के बाण के द्वारा जलाई हुई आग सारी बुझ गई। तो द्रोणाचार्य चकित रह गए, क्योंकि वह यह घोषणा कर चुके थे कि अर्जुन दुनिया का सबसे महारथी है, सबसे बड़ा धनुर्धर है, उसकी टक्कर कोई नहीं ले सकता। जब उनने देखा आग बुझ गई तो पूछा कौन, तो कर्ण सामने आया। तो उसने कहा है कि मैं चुनौती देता हूं अर्जुन को लड़ने के लिए। तो द्रोणाचार्य ने कह दिया था कि तू शूद्र पुत्र है, स्वाभिमानी था कर्ण। उसने कहा था पूछते हो कौन सुत, तो पूछो मेरे भुजदंडों से।
मेरे भुजाओं की ताकत बताएगी कि शूद्र अर्जुन है या मैं, अभी युद्ध के मैदान में उतारो, फैसला हो जाएगा। लेकिन द्रोणाचार्य घबरा गए और उन्होंने कर्ण के सामने अर्जुन को नहीं उतारा। लेकिन बार बार वो स्वाभिमानी था, उसे ये चीज़ खल रही थी कि उसे शूद्र पुत्र कहा जाता है। इसीलिए जब दुर्योधन ने उसे अंगराज कर्ण बना दिया था और उसके सिर पर मुकुट रख दिया था और कहा था अभी ये शूद्र नहीं है, तब जो है उसने कसम खाई थी कि मैं दुर्योधन का ही साथ दूंगा। इसलिए वो महाभारत में आकर के लड़ा। कई बार आपने देखा होगा कि जब द्रोणाचार्य को मारने की बात आई तो द्रोणाचार्य के शिविर में जाकर के अर्जुन ने पूछ लिया था, तो उन्होंने बता दिया था कि मैं पुत्र वियोग में मर सकता हूँ। और उसके लिए एक रचना रची गई। अश्वत्थामा उनका पुत्र था और अश्वत्थामा नाम के हाथी के गदा मारी भीम ने और वो मर गया। तो कहा गया, भीम ने चिल्ला के कहा था अश्वत्थामा मारा गया। तो द्रोणाचार्य ने कहा था कि भीम झूठ बोल सकते, अगर यही बात युधिष्ठिर का है तो मैं मान लूंगा। युधिष्ठिर से जब कृष्ण ने कहा तो युधिष्ठिर ने मना कर दिया कि मैं झूठ नहीं बोल सकता। तो उन्होंने ये कहा था कि तुम ये कह दो कि अश्वत्थामा मारा गया किंतु हाथी न जानो नर न जानो कुंजरो। तो उन्होंने कहा हाँ ये कह दूंगा। तो उन्होंने कहा कि अश्वत्थामा मारा गया, जोर से चिल्ला के कहा युधिष्ठिर ने। और जब उनने किंतु हाथी कहा तब तक कृष्ण ने शंख फूंक दिया, किंतु हाथी सुन नहीं पाए द्रोणाचार्य, और अंत में पुत्र वियोग में ही उनकी मृत्यु हुई थी। इसी तरीके से भीष्म पितामह की मृत्यु का कारण पूछ लिया अर्जुन ने शिविर में जाके, लेकिन कर्ण ने ऐसा कभी नहीं किया, इसलिए वो महारथी था। उसने कभी भी, उसको मौका भी मिला। रामधारी सिंह दिनकर ने मनुष्य और सर्प, रसमरथी मनुष्य और सर्प, उन्होंने लिखा है कि अर्जुन, तो मैं आपको वो बताता हूं कि अर्जुन ने एक बार एक सर्पणी का सिर काट दिया था, उसका बच्चा बच गया था अश्वसेन। तो उसने कसम खाई थी कि मैं अर्जुन को मार दूंगा। वो अर्जुन के रथ पे चढ़ नहीं सकता था अर्जुन को काटने के लिए, क्योंकि पहियों में शेषनाग और उनकी पताका पे हनुमान जी और त्रिलोकीनाथ भगवान कृष्ण स्वयं रथ हाँक रहे थे। इसलिए वो कर्ण के पास जाता है और कर्ण से कहता है कि अपने बाण पर बैठा करके मुझे एक बार पहुंचा दो अर्जुन के रथ तक। इसने मेरी माँ का भी वध किया था और तुम्हारा भी शत्रु है। मैंने जीवन भर जो जहर इकट्ठा किया है वो पूरा जो है अर्जुन के शरीर में उतार दूंगा और अर्जुन को मार दूंगा। तो अच्छा मौका था। लेकिन जिस तरीके से अर्जुन ने सहारा लिया कि पूछ करके कैसे मरोगे भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य से, उसने ऐसा नहीं किया। उसे मौका भी मिला लेकिन उसने मना कर दिया था। उस सर्प को धुतकार करके उसने भगा दिया था। तो वो 4 पंक्तियां मैं आपको उसका युद्ध जब हुआ है तो रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है कि चल रहा महाभारत का रण, जल रहा धरित्री का स्वभाव, पट कुरुक्षेत्र में खेल रही नर के भीतर की कुटिल आग। दोनों लड़ रहे थे जूझ रहे कौन्तेय कर्ण, क्षण क्षण करते गर्जन गंभीर। दोनों पर दोनों की अमोघ है विशिक भ्रष्ट हो रही व्यर्थ। दोनों एक दूसरे पर वार कर रहे थे। तो कुछ चंद पंक्तियां मैं आपको सुनाता हूं, पूरा नहीं। तो अर्जुन ने, कर्ण ने जब अपना निशंग देखा तो उसमें से एक जो है सर्प निकला। तरकस से फुंकार उठा कोई काला विषधर भुजंग, कहता कर्ण मैं अश्वसेन भुजबल भुजबों का स्वामी हूं। अर्जुन है मेरा शत्रु किंतु तेरा बहुविध हितकामी हूं। एक बार कर कृपा गरल पर चढ़ सरब्य तक जाने दे, उस महाशत्रु को अभी तुरंत संयद में मुझे सुलाने दे। कर गरल दमन जीवन भर का, तब तो शांत बिगाड़ूंगा। तू मुझे सहारा दे बढ़कर मैं अभी पार्थ को मारूंगा। पार्थ यानी अर्जुन। उसने कहा बाण पे बैठा करके हमें पहुंचा दो, मैं अभी पार्थ को मारूंगा। राधेय जरा हंसकर बोला। राधेय, राधा ने पालन पोषण किया था कर्ण का, इसलिए उसे राधेय भी कहते हैं। तो राधेय जरा हंसकर बोला रे कुटिल बात क्या कहता है, जय का समस्त साधन नर का अपनी बाहों में रहता है। इस पर भी सांपों से मिलकर जो मनुष्य से युद्ध करूं, जीवन भर जो निष्ठा पाली उसके आचरण विरुद्ध करूं। तेरी सहायता से जय तो मैं अनायास पा जाऊंगा, और आने वाली मानवता को लेकिन क्या मुक्ति खिलाऊंगा।
जा भाग मनुज के सहज शत्रु, मित्रता न मेरी पा सकता, मैं किसी हेतु भी यह कलंक अपने पर नहीं लगा सकता। अर्जुन है मेरा शत्रु किंतु वह सर्प नहीं न रही तो है। तो उसने कहा था कि तू मेरे यहाँ से भाग जा, अर्जुन मेरा शत्रु जरूर है लेकिन वो मनुष्य है, सर्प नहीं है। तो उसने सर्प का सहारा नहीं लिया, जबकि अर्जुन ने यहाँ कई चीज़ें महाभारत में ऐसी की जो गलत चीज़ों का शिखंडी को सामने करके भीष्म पितामह को मारा। लेकिन कर्ण, दानवीर कर्ण ही नहीं, महान पराक्रमी, स्वाभिमानी और महान योद्धा था। तो अपने अंदर आप जिस क्षेत्र में, तो वो युद्ध के क्षेत्र में था। हमें इससे शिक्षा क्या मिलती है? अगर हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो इतनी तैयारी करें कि मेरा सिलेक्शन भी हो, नंबर भी अच्छे आए और आगे की पीढ़ी, हमारा परिवार, हमारे रिश्तेदार, हमारे पड़ोसी, मेरा समाज मुझे फॉलो करे। तो जो भी करने के लिए जा रहे हैं, यू शुड बी द मास्टरपीस, देन यू विल गेट सक्सेस एंड द वर्ल्ड विल फॉलो यू। जय हिंद, जय भारत।